एग्जाम पेपर की रूपरेखा, रूपरेखा स्कीम बोल सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोनों के लिए बता देता हूं मैं कि जो आप लोग के नोट्स है ना वो दोनों मीडियम में है मेरे पास। हिंदी मीडियम का अलग नोट्स है, इंग्लिश मीडियम का अलग है। अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो चेक करके देख लेना। लास्ट ईयर के पेपर भी डाल रखे हैं। हिंदी मीडियम के नोट्स अलग से डाल रखे हैं और इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग से डाल रखे हैं। ठीक है, एक बार नोट्सों को देखना जरूर, क्योंकि नोट्स की क्वालिटी मुझे नहीं लगता किसी और के बेहतर होंगे, क्योंकि इन नोट्सों को मैंने खुद ने बनाकर तैयार किया है। आप लोग क्लास ले लो और नोट्सों को देख लो, इतने शानदार नंबर आएंगे। केमिस्ट्री का हुआ पालना ही नहीं है आप लोगों को। केमिस्ट्री बहुत सीधी सब्जेक्ट है, डिपेंड करता है सामने वाले के पढ़ाने पर। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बेहतर पढ़ा रहे हो, बेहतर कंटेंट दे रहे हो बच्चों को, तो सारी चीज बेहतर होती है। ठीक है ना, रिजल्ट भी आपका बेहतर ही आएगा। जब अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। एग्जाम पेपर की मैं रूपरेखा बता देता हूं। तो देखो बेटा, एग्जाम पेपर में आप लोगों के दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए इस तरीका से पूछा जाएगा, इस तरीका से आप लोगों का एग्जाम पेपर बनेगा। उसमें ये लिख दिया मैंने पार्ट ए, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। देखो बेटा, अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो एग्जाम पेपर है ना वो कितने नंबर का होता है आप लोगों का? 80 नंबर का। अभी बोलिए मैंने 80 नंबर का तो प्रैक्टिकल, सॉरी 80 नंबर का तो एग्जाम पेपर, 20 नंबर का मिड टर्म, कितने हो गए 100, और 50 नंबर के प्रैक्टिकल 150। यही तो बताया है। अब ये 80 नंबर का डिवाइडेशन एग्जाम पेपर में किस तरीका से कर रखा है वो बोर्ड की तरफ देखिए। एग्जाम पेपर होगा ना बेटा, उसमें एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट आप लोगों को इस तरीका से बी दिया जाएगा। पार्ट ए के अंदर आप लोगों से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा। यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल बेटा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए के अंदर? टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा। तो 10 क्वेश्चन पूछे गए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कॉमन सी बात है आप लोगों का कितने 10 के कितने हो गए 20। मतलब पार्ट ए है ना वो आप लोगों का 20 नंबर का होगा। ठीक है ना, पार्ट ए के अंदर जो है वो आप लोगों का 20 नंबर का होगा। वो इस तरीका से होगा कि पार्ट ए के अंदर आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का कितने का है? 2 नंबर का है। तो कॉमन सी बात है 10 दूना के 20 हो गए। ठीक है, ये 20 नंबर का पार्ट कौन होगा? आप लोगों का ए। और इसके दौरान जो 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है ना सामने वाला, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। मतलब यहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए के अंदर और 10 के 10 का आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये जो पार्ट बी है ना बेटा आप लोगों का, ये पार्ट बी है आप लोगों का 60 नंबर का। कितने का है आप लोगों का? 60 नंबर का। पार्ट बी आप लोगों का 60 नंबर का है। और ये 60 नंबर के क्वेश्चन है वो किस तरीका से पूछे जाएंगे कि ये जो 60 नंबर है इनका डिवाइडेशन कैसे कर रखा है। तो अब ध्यान से समझना, एक बार फिर से बता देता हूं। पार्ट ए के अंदर टोटल क्वेश्चन 10 होंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों के 20 नंबर के हो गए। ठीक है, अब टोटल पेपर कितने का है? 80 का। अब बच के कितने? 60। तो पार्ट बी आप लोगों का कितने होगा? 60 नंबर का। अब इनका डिवाइडेशन कैसे कर रखा वो देखिए। देखो बेटा, पार्ट बी के अंदर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप लोगों की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 4 यूनिट दे रखी हैं। अब वो 4 यूनिट कौन कौन सी हैं अभी डिस्कशन करूंगा, अभी पेपर की रूपरेखा चल रही है। तो आप लोगों के सिलेबस में केमिस्ट्री के में 4 यूनिट दे रखी हैं और एक यूनिट से आप लोगों से वो 2 क्वेश्चन पूछेगा। किस तरीका से? इस तरीका से, इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊपर ही ऊपर इस तरीका से लिखी मिलेगी। ऐसे लिख दिया सामने वाले ने जैसे कि यूनिट फर्स्ट। ठीक है ना, ऐसे लिखी आएगी। पेपर पार्ट बी हो गई, फिर पार्ट बी में इस तरीका से लिखा आएगा यूनिट फर्स्ट। और आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और बीच में लिखा होगा या। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जाम पेपर में आप लोगों से एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
लेकिन एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो 1 को कर दीजिए, अगर 1 नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों का अथवा में आएगा। अब दोनों में से जो भी आप लोगों से सॉल्व हो रहा है, जो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते हो उसका चुनाव कर लेना। जैसे किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो उसने क्वेश्चन नंबर 1 को कर दिया, किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो उसने क्वेश्चन नंबर 2 को कर दिया। बात समझ में आ गई ना कि एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन का ही जवाब देना है। इसका सीधा सा मतलब तो ये निकलता है कि 4 यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8। अरे भाई एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 4 यूनिट से कितने क्वेश्चन हो गए, 8। लेकिन एग्जाम में आपको जवाब सिर्फ 4 का ही देना है। मतलब एक यूनिट से सिर्फ एक क्वेश्चन ही सेलेक्ट करना है, अथवा वाला छोड़ देना है। और अगर अथवा वाला कर दिया तो ऊपर वाला छोड़ देना है, एक ही क्वेश्चन करना है। अब ये हो गए आप लोगों की यूनिट वाइज। सपोज करो किसी ने 1 को कर लिया, किसी ने 2 को, उसी तरीका से फिर उसके जस्ट नीचे क्या लिखी आएगी, इस तरीका से उसके जस्ट नीचे इस तरीका से लिखी आएगी यूनिट सेकंड। फिर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीका से बीच में लगा देगा या। अब किसी को 3 आ रहा है तो 3 को कर देना, किसी को 4 आ रहा है तो 4 को कर देना। फिर इसी तरीका से आप लोगों से यूनिट थर्ड ऐसे लिखी मिलेगी। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर भी या लिखी मिलेगी। इस तरीका से आप लोगों से यूनिट 4 लिखी मिलेगी इस तरीका से, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, बीच में लिखा मिलेगा या। बात समझ में आ गई ना। तो एक यूनिट से सिर्फ एक क्वेश्चन ही सेलेक्ट करना है। तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए, 8, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ 4 के ही जवाब देने हैं, ठीक है ना। और अब ये जो 60 नंबर है ना, इनका डिवाइडेशन इस तरीका से होगा कि प्रत्येक यूनिट का जो पार्ट बी है वो बेटा 15 नंबर का होगा। जैसे कि ये यूनिट जो फर्स्ट है इसका ये क्वेश्चन 15 नंबर का है, और इसको करोगे, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यूनिट फर्स्ट है, आप इस क्वेश्चन को करोगे तो भी 15 मिलेंगे, या इसको छोड़ के इसको करोगे तो भी 15 मिलेंगे। मतलब एक यूनिट से 15 नंबर है, ठीक है। इसका भी 15 नंबर हो गया, इसका भी 15 नंबर हो गया, और इसका भी 15 नंबर हो गया। तो 4 यूनिट से जो 4 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करे वो 15 चौकू कितने होते हैं, 60। 60 ये हो गए, और पार्ट ए में 20 ही हो गए। टोटल कितने हो गए, 80। 20 का मिड टर्म हो गया 100, और 50 के प्रैक्टिकल हो गए 150। बात समझ में आ गई बेटा। इस तरीका से ये पेपर की आप लोगों की रूपरेखा होगी। अब सुनो ध्यान से, क्या इसके अंदर ऐसे भी कर सकता है सामने वाला, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 1 है तो इसका भी डिवाइड कर सकता है। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 1 है और 15 नंबर का उसको डिवाइड करना है, तो इसके अंदर भी क्वेश्चन बना सकता है। जैसे कि इस तरीका से क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है, ठीक है ना, सामने वाले ने वो 15 नंबरों को डिवाइड कर रहा है, तो वो इसमें भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इस तरीका से रोमन का, तो भाई यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 में लिख दिया निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, और 2-2 3-3 नंबर के आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए इस तरीका से रोमन संख्या में, कि भाई माना कि क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन के 5 क्वेश्चन पूछ लिए आप लोगों से, और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का कर दिया, तो 5 दिया कितने हो गए, 15 हो गए। तो इस क्वेश्चन में भी वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो वो बात आपको पता लग जाएगी, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज पेपर में मिल जाएंगी। और पेपर के बारे में बता देता हूं, आप लोगों के लास्ट ईयर के जो पेपर है ना बेटा, वो मैंने ऐप पर डाल रखे हैं। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पर मैंने ऐप की लिंक को लगा रखा है। आप लोग उस लिंक पे जाना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर पहले सेमेस्टर से लेकर के जो छठे सेमेस्टर तक आपका पूरा सिलेबस डाल रखा है। पहले सेमेस्टर का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और छठे का सारा सिलेबस डाल रखा है। तो आप वहां से उस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीका से इनमें भी क्वेश्चन के वो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2, लेकिन जवाब सिर्फ एक का दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की होगी आप लोगों की, यहाँ पर पार्ट बी के अंदर 15। 15 चौकू कितने हो गए भाई, 4 क्वेश्चन करोगे तो 15 चौकू कितने हो गए, 60। 20 का अपना पार्ट ए हो गया 80, 20 का मिड टर्म 100, 50 का प्रैक्टिकल 150, ठीक है। ये हो गई हमारे एग्जाम पेपर की रूपरेखा। चलो ठीक है, और ये बता ही दिया, ये पेपर है 80 नंबर का, वो 3 घंटे में सॉल्व करना है। एग्जाम में आप लोगों को 3 घंटे दिए जाएंगे, तो 3 घंटे के अंदर आप लोगों को ये पूरा पेपर सॉल्व करना है 80 नंबर का। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब सवाल ये होता है कि ठीक है सर, ये तो सारी चीजें समझ में आ गई, अब बस सर वो 4 यूनिट जो हम लोगों के लिए दे रखी हैं,
यूनिट फर्स्ट में क्या चेंज किया है, यूनिट सेकंड में सर क्या चेंज किया है, यूनिट थर्ड में क्या चेंज किया है, यूनिट फोर्थ में क्या चेंज किया है, सर उन यूनिटों को और बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, यही बताने के लिए तो मैं आया हूं, वो 4 यूनिट में आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो मैं आप लोगों के लिए फिर बता देता हूं, जो पुराने सिलेबस की 4 यूनिट थी वो पूरी तरीका से अलग कर दी, कुछ भी पुराना सिलेबस का नहीं है। 4 के 4 यूनिट जो अब डाली गई हैं वो पूरी नई यूनिट है, पुरानी वाली यूनिटों से उनकी कोई लिंक नहीं है। 4 के 4 यूनिट बिल्कुल अलग तरीका से नई डाली गई हैं। वो कौन कौन सी हैं उनको आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो एक काम करता हूं, इसको तो सबको मिटा देता हूं क्योंकि सब बच्चों को समझ में आ गया। फिर भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों सभी बच्चे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में वीडियो देख लेना, वीडियो यहीं पर रहेगा तब देख लेना। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है।